प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एटीसी क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो हमारा चैप्टर है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, इस चैप्टर को नोट्स के माध्यम से समझने वाले हैं। एनसीईआरटी की नई वाली बुक जो आपकी क्यूरियोसिटी उस वाली बुक का चैप्टर है। चलिए बिना किसी देरी के करना शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। सबसे पहले बता दूं, टेम्परेचर किसे बोलते हैं? तापमान को बोला जाता है। वो चीज जिसके बेस पे आप ये बताते हैं कोई चीज गर्म या ठंडी है, उसी को आप टेम्परेचर कहते हैं। और उसी के मापने वगैरह के बारे में अलग अलग जानकारी जितनी भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उन चीजों पे आज की क्लास में हम ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक सबसे पहला आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर, अंडरस्टैंडिंग टेम्परेचर एंड थर्मामीटर। टेम्परेचर के बारे में समझते हैं और थर्मामीटर के बारे में समझते हैं। तो हैव यू एवर टच एन आइस क्यूब एंड फेल्ट द चिल और प्लेस्ड योर हैंड नियर अ फ्लेम एंड सेंस द हीट? क्या कभी आपने अपना हाथ किसी बर्फ के टुकड़े पर रखा और आपको वहां पर ठंडक महसूस हुई? या फिर कभी आपने अपने हाथ को जो वो ज्वाला के पास रखा, फ्लेम बोलते हैं आग की ज्वाला को, उसके पास रखा और आपको हीट सेंस हुई? वाई डू समथिंग फील कोल्ड एंड सम फील हॉट? कोई चीज आपको ठंडी, कोई चीज आपको गर्म क्यों लगती है, फिर कैसे लगती है? तो वन इवनिंग, एक शाम की बात है, श्रुति एंड हर यंगर ब्रदर अमित रिटर्न होम आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड। एक शाम की बात है, श्रुति और उसका जो यंगर ब्रदर है अमित, ये रिटर्न आते हैं अपने घर की तरफ बाहर खेल करके। अमित लुक्ड पेल एंड टायर्ड। अमित जो है काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था। एंड देयर पेरेंट्स नोटिस ही सीम्ड अनवेल। उसके पेरेंट्स ने नोटिस करा कि ये थोड़ा सा आज थका हुआ या फिर बीमार टाइप का हमारे को लग रहा है। तो चेक इफ ही हैड अ फीवर दे यूज द थर्मामीटर। ये चेक करने के लिए कि कहीं उसे फीवर तो नहीं, उन्होंने थर्मामीटर की सहायता ली। विच कन्फर्म्ड ही हैड अ फीवर, जिसकी वजह से हमें पता चला कि हाँ उसे फीवर है। ही वाज एडवाइज्ड टू रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। उसको एडवाइस दी गई रेस्ट वगैरह करने के लिए, पानी वानी पीने के लिए कहा गया। जस्ट लाइक अमित पेरेंट, जैसे कि अमित पेरेंट ने थर्मामीटर का यूज करा उसका फीवर चेक करने के लिए, ठीक उसी प्रकार साइंटिस्ट और जो डॉक्टर होते हैं ना, वो थर्मामीटर का यूज करते हैं नापने के लिए कितना चीज कोई गर्म है फिर कोई चीज कितनी ठंडी है। इन दिस चैप्टर, इस अंदर चैप्टर के अंदर वी विल लर्न अबाउट ऑल अबाउट थर्मामीटर, टेम्परेचर, थर्मामीटर्स एंड हाउ दे वर्क। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली ये समझने वाले हैं टेम्परेचर क्या होता है, कैसे नापा जाता है, थर्मामीटर क्या होता है और कैसे कैसे काम करता है। अगला टॉपिक हमारे पास दे रखा है हॉट और कोल्ड। कोई चीज आपको गर्म या ठंडी कैसे लगती है? कैन वी ऑलवेज ट्रस्ट आवर सेंस और टच टू टेल इफ समथिंग इज हॉट और कोल्ड? क्या हम हमेशा सेंस करके ही बताएंगे, टच करके ही बताएंगे कोई चीज गर्म है या फिर कोई चीज ठंडी है? नॉट ऑलवेज, ऐसा हमेशा नहीं करेंगे। समटाइम आवर स्किन गेट ट्रिक्ड। फॉर एग्जाम्पल, अ मेटल स्पून माइट फील कोल्डर देन अ वुडन वन इवन इफ दे आर सेम टेम्परेचर। आफ्टर बीइंग आउटसाइड द सन, नॉर्मल वाटर कैन बी फील सुपर कोल्ड। देखिए आपको बता रखा है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे को मेटल की चम्मच जो होती है ना, वो भी ठंडी फील हो रही होती है लकड़ी के चम्मच से, इवन जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो तब भी। और वहीं अगर आपने कभी बाहर सन में खुला छोड़ दिया तो नॉर्मल वाटर जो होगा ना, वो भी आपको काफी ज्यादा ठंडा फील होता है। क्यों? बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी गर्म है, तो नॉर्मल वाटर भी आपको ठंडा ही फील होता है। फिर अगला जो आगे दे रखा है उसके अंदर दे रखा है आवर सेंस ऑफ टच इज हेल्पफुल। हमारा जो सेंस है छूने वाला, वो हेल्पफुल तो होता है, बट इट डज नॉट ऑलवेज टेल अस द एग्जैक्ट टेम्परेचर। लेकिन इसके माध्यम से हमें हमेशा एग्जैक्ट टेम्परेचर पता नहीं चलता है। थिंग्स लाइक द मटेरियल एंड हाउ कोल्ड वी ऑलरेडी फील कैन चेंज हाउ वी सेंस इट। कोई चीज कितना है क्या है, वो हमारे फील वगैरह चेंज वगैरह हो सकता है हमारे सेंस के अकॉर्डिंग। थिंग्स लाइक द मटेरियल, वस्तुएं जैसे कि मटेरियल, हाउ हॉट और आर कोल्ड वी ऑलरेडी फील, कितना हम फील कर रहे हैं उस हिसाब से हमें फर्क पड़ता है। जरूरी नहीं कि उसका टेम्परेचर उतना हो या फिर नहीं हो, हमारी फीलिंग के ऊपर भी डिपेंड होता है। फिर अगला टॉपिक आता है आपके पास टेम्परेचर का। टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। टेम्परेचर बोला जाता है मापने को कि कोई चीज कितनी ठंडी है फिर कोई चीज कितनी गर्म है। अस द अबाउट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, हमें यह पता चलता है उसके बारे में किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी मात्रा में हीट एनर्जी है। अगर हीट एनर्जी ज्यादा होगी तो वही हमारे को गर्म लगती है, हीट एनर्जी अगर कम होगी तो वही हमारे को कोल्ड या फिर ठंडी लगने लग जाती है। अ हायर टेम्परेचर, एक ज्यादा टेम्परेचर का मतलब हो जाता है ज्यादा हीट एनर्जी, वही लोअर टेम्परेचर का मतलब हो जाता है कम हीट एनर्जी।
और इस डिफरेंस के बेस पर टेम्परेचर कम डिटर्मिनेशन कर पाते हैं। हीट ऑलवेज फ्लो होटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर वन। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ होटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर वन। हीट हमेशा फ्लो होती है होटर ऑब्जेक्ट से, ना कि कोल्डर वाले से। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग थर्मा टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। अब हम देख रहे हैं टेम्परेचर उसके मेजरमेंट के बारे में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है हमारा हेल्थ भी, कुकिंग भी और वेदर फोरकास्टिंग भी। इन चीजों में हमारी सहायता होता है टेम्परेचर के माध्यम से, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर टॉपिक है हमारा व्हाट इज अ थर्मामीटर। थर्मामीटर हम किसे कहते हैं? अ थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। थर्मामीटर एक उपकरण होता है दैट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली, जिसकी सहायता से हम तापमान को नापते हैं बिल्कुल एक्यूरेटली। इट वर्क्स बाय डिटेक्टिंग चेंजेस इन हीट एंड डिस्प्लेइंग द टेम्परेचर ऑन द स्केल। इसके अंदर ये डिटेक्ट करता है चेंजेस इन हीट, हीट किस हिसाब से चेंज हो रही है, और हमारे को डिस्प्ले कर देता है टेम्परेचर ऑन अ स्केल। एक स्केल होती है, उसके ऊपर हमारे को टेम्परेचर दिखा देता है। देयर आर टू मेन थर्मामीटर। हमारे पास दो प्रकार के मेन थर्मामीटर होते हैं। नंबर वन क्लिनिकल, नंबर टू लेबोरेटरी। ध्यान से समझते हैं इन दोनों के विषय में। तो क्लिनिकल थर्मामीटर हमारे ऐसे थर्मामीटर होते हैं जिनका यूज किया जाता है मेजर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए यूज में लिया जाता है। यूजुअली जो होता है ये डिग्री सेल्सियस में होता है और फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में इसका यूज होता है, या फिर उसके ऊपर नंबरिंग शो होती है। लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करते हैं। ये यूज किया जाता है साइंस एक्सपेरिमेंट के अंदर एंड रिसर्च टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, गैस और सॉलिड। ये साइंस एक्सपेरिमेंट वगैरह में, रिसर्च वगैरह में यूज किया जाता है टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, अलग अलग लिक्विड के, अलग अलग गैसों के और अलग अलग सॉलिड के टेम्परेचर डिटेक्ट करने में या फिर पता करने में हमारी सहायता करता है। तो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विच टाइप ऑफ थर्मामीटर, किस प्रकार का थर्मामीटर का यूज किया जाता है मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। आपको ऑप्शन में दे रखा है लेबोरेटरी थर्मामीटर, कुकिंग थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर या फिर वेदर थर्मामीटर। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। जब तक हम आगे बढ़ते हैं, बाकी इसका आंसर मैं बता दूंगा। मेजरिंग थर्मामीटर, मेजरिंग थर्मामीटर टॉपिक आ जाता है हमारा। मेजरिंग थर्मामीटर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे को दिया गया है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है डिजाइन टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मामीटर कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है जिसकी सहायता से आप ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं। दीज आर ऑफन कॉल्ड डिजिटल क्लिनिक थर्मामीटर एंड ऑपरेट ऑन बैटरी। इनको ओफनली बोला जाता है डिजिटल क्लिनिक थर्मामीटर, डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर, और ये बैटरीज की सहायता से चलते हैं। दे वर्क बाय बीइंग प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद अ पर्सन बॉडी। ये जो होता है व्यक्ति के बॉडी से कांटेक्ट में आते हैं। लाइक ये थर्मामीटर है, इसको आप अपने जीभ के अंदर रखेंगे नीचे, या फिर किसी बॉडी पार्ट के अंदर रखते हैं ना, कांटेक्ट में आने के बाद ही काम करता है। आगे हमारे को दे रखा है हाउ क्लिनिकल थर्मामीटर वर्क्स। क्लिनिकल थर्मामीटर किस प्रकार से काम करता है? तो क्लिनिकल थर्मामीटर में दे मेजर टेम्परेचर बीइंग यूजिंग हीट सेंसर। इसके अंदर हीट सेंसर लगे होते हैं, उसकी सहायता से बताता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर इज शोन डिजिटली एंड पावर्ड बाय बैटरी। जो टेम्परेचर होता है डिजिटली हमारे को देखने को मिल जाता है और ये बैटरी के द्वारा चलाई जाती है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डिग्री सी। इसको है ना डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, इस सिंबल से इसको दिखाया जाता है, सेल्सियस में मेजर किया जाता है। व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट द स्किन दे क्विकली शो द बॉडी टेम्परेचर। व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट द स्किन, जैसे आप इसको स्किन से अलग करते हैं, ये क्विकली शो कर देते हैं बॉडी टेम्परेचर को। आगे आपको दे रखा है टेम्परेचर स्केल्स के विषय में। अब ये टेम्परेचर स्केल क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। तो टेम्परेचर स्केल के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ़ारेनहाइट के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम केल्विन के बारे में। फ़ारेनहाइट स्केल, मेजर टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है इसके अंदर टेम्परेचर जो होता है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो इक्विवेलेंट होता है हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। सेल्सियस में हमारा 38 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में हमारा एग्जैक्ट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर है। इसका यूज क्या होता है? द फ़ारेनहाइट स्केल इज बिकमिंग लेस कॉमन इन साइंटिफिक स्टडीज। ये जो फ़ारेनहाइट वाला है ये बहुत कम यूज में लिया जाता है साइंटिफिक वे में, क्योंकि वहां पर या तो सेल्सियस या फिर केल्विन का ज्यादा रोल होता है। और केल्विन स्केल जो होता है इसका यूज किया जाता है साइंस में, वेयर टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। जहाँ कभी केल्विन पे नापा जाएगा ना, तो वहां पे केल्विन स्केल की सहायता ली जाएगी।
और ऐसा यूनिट जो होती है टेम्परेचर की वो भी हमारी केल्विन ही होती है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट जो होती है वो भी हमारी केल्विन ही होती है। अब बोल रखा है आपको डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। डिजिटल वाले में और मरकरी वाले में क्या अंतर होता है इसके विषय में आपको बताना है। डिजिटल थर्मामीटर और मरकरी थर्मामीटर में देखिए, मरकरी थर्मामीटर में मरकरी प्रेजेंट होता है, डिजिटल थर्मामीटर डिजिटल स्क्रीन होती है। वेयर वन अ पॉपुलर हजार्डियर ड्यू टू द टॉक्सिक नेचर ऑफ मरकरी एंड आर चैलेंजिंग टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली। इसके अंदर है ना मरकरी पाया जाता है। मरकरी जो होता है काफी ज्यादा हजार्डियस लिखा हुआ, मतलब काफी ज्यादा नुकसानदेह होता है आपके लिए, और ये प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं होता। अगर खराब हो गया, खत्म हो गया ना, मतलब खराब हो गया, थर्मामीटर टूट गया, ये कभी डिस्पोज नहीं होता, इसलिए हमारे लिए थोड़ा दिक्कत दे होता है। वो डिजिटल थर्मामीटर जो होता है प्रेफर्ड किया जाता है आज के टाइम पे ज्यादातर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सेफ है, ये कॉन्टेक्ट नहीं होता है इनके अंदर टॉक्सिक मटेरियल का, एंड दे हैव क्लियर डिस्प्ले। इनके डिस्प्ले क्लियर होते हैं, इन वाले में डिस्प्ले भी क्लियर नहीं होते, इनको ऐसे ऐसे करके नापना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा के देखते हैं। इसके अंदर सिंपली जैसे अगर मान लो ये थर्मामीटर होता है ना, तो यहाँ पर आपकी टिप होती है, यहाँ पे स्क्रीन बनी होती है, बटन दबाया, रखा, निकाला, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपका टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल थर्मामीटर जो होता है हमारे, डिजिटल थर्मामीटर के विषय में एक और पॉइंट थी, यूज हीट सेंसर फॉर एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग मेकिंग देम रिलायबल एंड कन्वीनियंट। डिजिटल थर्मामीटर के अंदर आपका हीट सेंसर लगे होते हैं जिसके माध्यम से एक्यूरेट रीडिंग आती है, और ये हमारे लिए ज्यादा रिलायबल और कन्वीनियंट, मतलब आसान होता है रीड करने के लिए, जानने के लिए। आगे हमारे को दे रखा है टॉपिक नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर। हमारे पास कई सारे थर्मामीटर ऐसे भी होते हैं जो बॉडी के कॉन्टैक्ट में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर होते हैं। ये थर्मामीटर आप लोगों ने कोविड-19 के टाइम पे काफी ज्यादा प्रचलन में देखा होगा। ये नॉन कॉन्टैक्ट वाले होते हैं, कोविड-19 में आपने इसको जरूर देखा होगा। ये नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं, बताता हूँ कैसे। ये बॉडी के कंटेक्ट में नहीं आते। मान लो अगर ये हमारा बॉय है ना, थर्मामीटर का जो फेस है हम यहीं पर रखेंगे, इसका माथा यूं करके रीड करेंगे, यहीं पर हमें पता चल जाता है। देखिए, ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर आर नोन फॉर इंफ्रारेड थर्मामीटर बी केम वाइडली यूज्ड। ये काफी ज्यादा यूज में आ गए थे क्योंकि उस समय में बॉडी से हम टच नहीं कर सकते थे ना। अगर वायरस फैल गया, टच हो गया उसमें, तो दूसरे व्यक्ति में भी जाने का खतरा रहेगा। तो दे मेजर टेम्परेचर विदाउट नीडिंग टू टच द पर्सन। तो उस समय में हमारे को जरूरत थी एक ऐसे थर्मामीटर की जो बिना टच हुए बता दे हमारे को तापमान, विच हेल्प्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग इलनेस, जिसके माध्यम से बीमारी फैलने का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। तो उस टाइम पे हमारे ये नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर काफी ज्यादा फेमस आ गए थे। इनको बोला जाता है नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में नहीं आते थे। ये था हमारा नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर के विषय में, जो कि अभी तक आपने देखा था। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर के बाद जो हमारा टॉपिक आता है अगला, वो हमारा टॉपिक आता है कन्वर्टिंग सेल्सियस टू केल्विन टेम्परेचर स्केल। आपने पढ़ा एक यूनिट होती है आपकी सेल्सियस वाली, दूसरी होती है आपकी केल्विन। तो सेल्सियस से केल्विन में आप कैसे जाते हैं उस विषय में हमें पढ़ना है। अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो सिंपल होता है, जो भी आपका सेल्सियस में टेम्परेचर उसमें आप प्लस कर दीजिए 273.15। अब जैसे ही प्लस करेंगे आपका जो टेम्परेचर है वो केल्विन में आ जाएगा। वहीं अगर आपको केल्विन से सेल्सियस की ओर जाना है तो आप माइनस करेंगे, सेल्सियस से केल्विन की तरफ जाना है तो आप प्लस करेंगे 273.15। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है, आपको 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको बोला गया है केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, तो इसमें आप 273.15 ऐड करेंगे, और ऐड होने के बाद आपका फाइनली 298.15 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर स्केल एंड यूनिट। टेम्परेचर स्केल एंड यूनिट टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे को बताया गया टेम्परेचर स्केल्स आर नेम्ड आफ्टर इंडिविजुअल। हर किसी के अपने अपने अलग अलग नाम दिए गए, हर स्केल को अपना अलग अलग नाम दिया गया है। लाइक सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, एंड केल्विन स्केल होते हैं। अब ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे जो नाम है, ये अक्सर अपने नाम के पहले कैपिटल लेटर के साथ होता है। लाइक सेल्सियस होता है, इसको कैपिटल सी लिखते हैं, फ़ारेनहाइट को कैपिटल एफ, और केल्विन को कैपिटल के करके डिनोट किया जाता है। When we write unit like degree Celsius, degree Fahrenheit, the first word degree with small, and while Celsius, Fahrenheit begin with capital letter, unit Kelvin is always written with small letter. Kelvin जो है आप हमेशा K से लिखते हैं, छोटे वाले से, और वहीं जब डिग्री लिखना होता है तो डिग्री आपका छोटा आ जाता है और बाकी के लेटर कैपिटल आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
एक सेकंड, एक छोटा सा टॉपिक और है इसके अंदर। When writing the symbol, जब हम symbols लिख रहे होते हैं, do not place a full stop after them unless it is the end of the statement। अगर हम कहानी भी लिख रहे होते हैं ना तो वहाँ पर full stop नहीं लगाते हैं। Do not place full stop after the statement unless it is the end of the statement। अगर वो end नहीं है तो like leave a space between the number unit e.g. 30 degree Celsius, comma and 30 degree Celsius, not 30 degree Celsius point। यहाँ पे ये point नहीं आएगा, कोमा वगैरह लगा देंगे या फिर हम वहां पे स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है। If the temperature is above 1 degree, use the plural word degree। 20 degree Celsius is written as 20 degree Celsius। अगर टेम्परेचर अबव 1 डिग्री होता है तो हम उसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ये चीजें बेसिक चीजें आप लोग को ये नॉलेज रही होगी। यहाँ आ जाइए, ये थोड़ा काम की चीज है, नई चीज आई है आपके पास। फीवर डिडक्शन बिफोर थर्मामीटर। अब हमने बोला कि थर्मामीटर के माध्यम से हम फीवर वगैरह टेम्परेचर वगैरह काउंट करके बताएंगे। जब थर्मामीटर थे ही नहीं तब कैसे किया जाता होगा। तो बिफोर थर्मामीटर वर इन्वेंटेड, पीपल ऑफन चेक पल्स रेट। लोग जो थे ना वो पल्स रेट चेक करा करते थे टू डिटेक्ट फीवर, अ मेथड नोन इन एंशिएंट इंडिया वेयर एन इंक्रीज्ड पल्स वाज लिंक्ड टू फीवर। पौराणिक भारत में ऐसा माना जाता था कि अगर आपका पल्स रेट इंक्रीज हो चुका है ना तो देयर माइट बी सम चांस टू हैव फीवर, मे बी आपको फीवर हो, बुखार हो। हाउएवर relying solely on pulse rate was not accurate as other factor could also influence pulse rate। जबकि सिर्फ पल्स रेट के बेस पे आप नहीं बता सकते हैं कि बुखार है कि नहीं, कई सारे और भी फैक्टर हो सकते हैं पल्स रेट के बढ़ने के लिए। उदाहरण के लिए पल्स रेट आपका फिजिकल एक्टिविटी से भी तेज आता है, आप स्ट्रेस में हैं तो भी, एंड आफ्टर कंसीजन और अदर कंडीशन कैन आल्सो रेट पल्स रेट। और ऐसे कई सारे कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से भी पल्स रेट आपका इंक्रीज हो सकता है। तो आप पल्स रेट के बेस पे सिर्फ बुखार का डायरेक्ट आप बता नहीं सकते हैं कि हाँ पल्स रेट बढ़ा मतलब कि आपको बुखार है, ऐसा कहना गलत होगा, सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लेबोरेटरी थर्मामीटर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या पढ़ना है हमारे को। लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेबोरेटरी थर्मामीटर वो थर्मामीटर होता है जो लैब में यूज किया जाता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर बोला जाता है। A laboratory thermometer is used to measure temperature in scientific experiment। साइंस के एक्सपेरिमेंट वगैरह में यूज किया जाता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ क्लिनिकल थर्मामीटर। ये हमारे नॉर्मल क्लिनिकल थर्मामीटर से अलग होते हैं। विच इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता था उससे अलग होते हैं। कैसे अलग होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको टॉपिक दे रखा है मेन पार्ट ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर के मेन पार्ट क्या क्या होते हैं। इसके अंदर आपके पास एक कैपिलरी ट्यूब आती है, लंबा सा जो ट्यूब है इसको कैपिलरी ट्यूब बता रखा है इन्होंने, एंड एक बल्ब होता है आगे वाले हिस्से को। फिर एक लिक्विड कॉलम होता है, लिक्विड कॉलम जिसके अंदर ये लिक्विड भरी होती है, ये लिक्विड कॉलम होता है। सेल्सियस स्केल, ये जो स्केल की नंबरिंग कर रखी है देखिए 22 डिग्री सेल्सियस, इसी को सेल्सियस स्केल बोला गया। देन वी हैव स्टेम। स्टेम इस पूरे के पूरे होल बॉडी पार्ट को बोल दिया जाता है। इस प्रकार से सारी चीजें होती हैं हमारे एक लेबोरेटरी थर्मामीटर में। और अगर आप देखते हैं आगे, एक जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ना हमारा, लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस से प्लस के 110 डिग्री सेल्सियस तक। बताता हूँ हमको, यहाँ पर है ना आपका बर्फ जम चुका होता है, कितना ही ठंडा ले आओ, और यहाँ पर 100 डिग्री पे पानी उबलने लग जाता है, इस पे तो पानी जल के खत्म होने की कहानी पे आ जाती है। इसलिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जो हमारा लेबोरेटरी के अंदर जो यूज होता है ना वो बहुत कम से बहुत ज्यादा तक का नापना होता है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक नाप सकता है वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड टेम्परेचर। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है ना उनके अंदर इथाइल अल्कोहल या फिर मरकरी का एज अ लिक्विड यूज किया जाता है। अल्कोहल का यूज किया जाता है ऑफन कलर्ड रेड फॉर बेटर विजिबिलिटी, दूर से अच्छा से दिखे इसलिए अंदर हम लाल रंग का मरकरी यूज करते हैं जिससे कि दूर से आपको विजिबल दिख जाए, और मरकरी का यूज किया जाता है जैसे कि वो अनकलर्ड रह जाता है। रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर, थर्मामीटर को जब आप उसके अंदर टेम्परेचर रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे होते हैं, उस समय ये कहानी। होल्ड द थर्मामीटर अपराइट, थर्मामीटर को अपराइट रखिए। लुक एट द लेवल ऑफ द लिक्विड इनसाइड द ग्लास ट्यूब। अगर आपने ग्लास ट्यूब के अंदर, आपको मान लीजिए ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर आपकी लिक्विड है, थर्मामीटर आपने लगा रखा है ना, आपको थर्मामीटर के ऊपर जो मीटर जा रही है रीडिंग, उसके ऊपर डायरेक्ट आपको ध्यान से देखना होगा, डायरेक्ट देखते रहिए। रीड द नंबर ऑन द सेल्सियस स्केल दैट मैचेस ऑन द टॉप ऑफ द लिक्विड कॉलम।
अब उसके अंदर देखिए कि सेल्सियस स्केल पर कहाँ तक पहुंच रहा है आपका रीडिंग। प्रिकॉशन वाइल यूजिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर, कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, कुछ प्रिकॉशन बरतने चाहिए जब भी आप कभी लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले बोला गया है बी केयरफुल, हमेशा केयरफुल रहें। इट इज मेड ऑफ ग्लास एंड कैन ब्रेक इजिली। पहली बात तो ये ग्लास का बना होता है, कांच का होता है, ये आसानी से टूट सकता है, तो बिल्कुल सावधानी से इन्हें पकड़े रहिए। डू नॉट शेक इट, इसको ज्यादा हिलाइए मत जैसे क्लीन का थर्मामीटर को, क्योंकि इसको शेकिंग की नीड नहीं होती है। डू नॉट होल्ड इट बाय द बल्ब, बल्ब की सहायता से मत पकड़े। बल्ब बोला गया था जैसे थर्मामीटर है ना, इसके आगे का जो पार्ट होता है चमकीला सा, उसको बोला जाता है बल्ब। तो बल्ब को बिल्कुल भी ना पकड़े ऐसा, क्योंकि इससे आपका टेम्परेचर का जो रीडिंग है ना, उसमें परिवर्तन आ सकता है। मान लीजिए आप किसी ठंडी चीज को मेजर कर रहे थे, आपने अपने हाथ से छू रखा है, वो आपका टेम्परेचर रीड करके बैठा हुआ है। डू नॉट प्लेस इट इन द डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर गर्मी ज्यादा होगी तो आपको इनकरेक्ट रीडिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। अब आपको एक फन फैक्ट दे रखा है, फन फैक्ट देख लेते हैं पहले। फन फैक्ट में हमारे को बोला गया अ लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन मेजर बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एक लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है ना, वो मेजर करता है बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर जो होता है आपका उबलना 100 डिग्री पे शुरू होता है, और फ्रीज जो होता है आपका 0 डिग्री पे हो जाता है। इसलिए वो बॉइलिंग को भी और फ्रीजिंग को भी, मैंने ऊपर आपको बर्फ और वो उबलता हुआ बताया था ना, वही कहानी आपको दे रखी है फन फैक्ट के अंदर। अब एक ट्राई योर सेल्फ में आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द लिक्विड टिपिकली यूज्ड इन लेबोरेटरी थर्मामीटर, किस लिक्विड का टिपिकली यूज किया जाता है लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर में? वाटर का, मरकरी का, ऑयल का, या फिर अल्कोहल का? ये आपको बताना है। मैंने पिछली बार भी ट्राई योरसेल्फ नहीं बताया था, ट्राई योरसेल्फ आपको खुद से बताना है। नहीं होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन इसके जरूर कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा। अगला टॉपिक आता है आपका एयर टेम्परेचर, जो कि मे बी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी होने वाला है। एयर के बारे में पढ़ना है हमारे को। हैव यू नोटिस्ड वेदर अपडेट इन न्यूज़पेपर, ऑन टीवी और ऑनलाइन? दीस अपडेट यूजुअली शो द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे। लाइक अगर मैं लिख रहा हूँ कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल आज हमारी है 29 तो कल थी, आज हमारी है 30 ऑफ अक्टूबर। अगर आप आज का टेम्परेचर सर्च करते हैं, मे बी मैंने एग्जैक्ट देखा नहीं है, शायद से आपका टेम्परेचर आज का रहा होगा मिनिमम 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक। इसके अंदर क्या बताया गया, ये आपको बता दिया कि मिनिमम इतना रहेगा, और ये आपको बता दिया कि मैक्सिमम इतना टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में हमें बता रखा है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, द टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर होता है ना, द टेम्परेचर कैन चेंज डेली बिकॉज मैनी फैक्टर। टेम्परेचर जो होता है डेली चेंज होता रहता है, कई सारे फैक्टर होते हैं उसके ऊपर। टिपिकली टेम्परेचर इंक्रीज और समर अप्रोचेस डिक्रीज ड्यूरिंग विंटर। जब समर आ रही होती है तो धीरे धीरे हमारी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा होता है, वहीं जब विंटर आ रहा होता है तो हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे घटता जा रहा होता है। इसकी वजह से हमें बता रखा है कि टेम्परेचर जो होता है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। इन्हीं कारणों की वजह से हमारे को एक एक्यूरेट नहीं दे रखा होता, और ऊपर नीचे का दे रखा होता है कि मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना। अब टॉपिक आता है आपके पास एयर टेम्परेचर के बारे में। एयर टेम्परेचर एंड हाउ वी मेजर इट। एयर टेम्परेचर किसे कहते हैं और हम इसके बारे में कैसे पढ़ते हैं, फिर हमें कैसे सीखने को मिलता है इसके विषय में। एयर टेम्परेचर इंडिकेट, एयर टेम्परेचर में बताता है हाउ हॉट और कोल्ड द एयर इज अराउंड अस, कितना गर्म या फिर कितना ठंडा एयर हमारे चारों तरफ है, उसी को आप एयर टेम्परेचर बोल देते हैं। सेवरल मेथड आर यूज्ड टू मेजर एयर टेम्परेचर विच इज वाइटल वेदर फैक्टर ऑब्जर्व ग्लोबली इन द वेदर स्टेशन। कई सारे मेथड होते हैं जिसमें कई सारे तरीके वेदर फैक्टर के रूप में ऑब्जर्व किए जाते हैं ग्लोबली एट वेदर स्टेशन। जितने वेदर स्टेशन बनाए होते हैं, वेदर स्टेशन क्या होते हैं, एक एरिया का वेदर स्टेशन बना दिया जाता है। वो वेदर स्टेशन जो होता है वहां का टेम्परेचर रीड करता है, और वही टेम्परेचर हम हर जगह सर्कुलेट करते हैं कि इस पूरे एरिया का टेम्परेचर हमारा यही है। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड ऑन द एयर टेम्परेचर अलोंग विद अदर डाटा इज क्रूशियल फॉर एक्यूरेट वेदर प्रिडिक्शन। The information gathered on air temperature along with other data is crucial for accurate। ये थोड़ा सा क्रूशियल हो जाता है एक्यूरेट के लिए वेदर प्रोडिक्शन, क्योंकि देयर माइट बी सम चेंजेस एंड ऑल। इस वजह से इसको थोड़ा 90% ही मानते हैं, एग्जैक्ट पूरा नहीं मानते कि हाँ एग्जैक्ट इतना ही टेम्परेचर हमारा माना जाएगा। अगला टॉपिक आता है आपके पास मेजरिंग एयर टेम्परेचर टेक्निक्स एंड इंपॉर्टेंस। किस टेक्निक से जाना नापा जाता है और क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके अंदर हमारे को दे रखा है वेदर स्टेशन वर्ल्ड वाइड मॉनिटर एयर टेम्परेचर। वेदर स्टेशन जो होते हैं ना हमारे, वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैले होते हैं, वर्ल्ड वाइड लगे होते हैं, वही मॉनिटर कर रहे होते हैं एयर टेम्परेचर को। द डाटा कलेक्टेड ऑन एयर टेम्परेचर अलोंग विद अदर पैरामीटर इज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। जो डाटा टेम्परेचर इन्होंने कलेक्ट करा, जो डाटा इन्होंने कलेक्ट करा, इसी की सहायता से फिर बाद में वेदर फोरकास्टिंग वगैरह की जाती है।
अब हमारे को एक साइंटिस्ट के विषय में दे रखा है, अन्ना मनी। इनका जन्म 1918 में हुआ था, 2001 में इनकी देहांत हो गई थी। वाज एन इंडियन साइंटिस्ट, ये एक भारतीय वैज्ञानिक थी और रिकॉग्नाइज एज द वेदर वुमन ऑफ इंडिया। इनको वेदर वुमन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो आपके लिए एमसीक्यू के पॉइंट में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेदर वुमन ऑफ इंडिया के नाम से अन्ना मनी जी को जाना जाता है। शी क्रिएटेड एंड डेवलप्ड मैनी वेदर मेजरमेंट टूल। इन्होंने कई सारे क्रिएट भी करे हैं और डेवलप भी करे हैं वेदर मेजरमेंट टूल, मौसम को नापने के टूल्स वगैरह, विच डिक्रीज द नीड फॉर इम्पोर्टेड इक्विपमेंट, जिसकी वजह से हमारी डिक्रीज हो गई है इम्पोर्टेड इक्विपमेंट के यूज। मतलब कि हमें विदेश से कोई इक्विपमेंट लाना नहीं पड़ता, हमारे अपने इक्विपमेंट की सहायता से ही हम इसका पता लगा सकते हैं। और मे बी ये लास्ट आपका ट्राई योर सेल्फ है। कुल मिला के मैंने 3 ही ट्राई योर सेल्फ आपको दिए भी। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर एयर टेम्परेचर एट वेदर स्टेशन? सबसे ज्यादा कॉमन मेथड कौन सा है जिसका यूज किया जाता है टेम्परेचर नापने के लिए एट द वेदर स्टेशन? थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर। क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा। ठीक है, 3 बताए हैं, तीनों के आंसर बता दूंगा। अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ये कुछ छोटे से की नोट्स हैं जो हमारे को याद रखने चाहिए। टेम्परेचर क्या होता है जिसकी वजह से आप पता लगाते हैं कोई चीज गर्म है ठंडी है। थर्मामीटर क्या होता है, वो टूल जिसकी वजह से टेम्परेचर नापते हैं। डिजिटली, लेबोरेटरी और कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, कई तरीकों से अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर आपने पढ़ लिए, टेम्परेचर स्केल्स पढ़ लिया, मेजरमेंट टेक्निक्स भी आपने पढ़ लिया। इसके बाद आपका जो टॉपिक खत्म ही हो जाता है। आखिरी 2 टॉपिक था वो देख लीजिए, फिर उसके बाद आपके टॉपिक सारे डन हो जाएंगे। एक था बॉडी टेम्परेचर का। बॉडी टेम्परेचर में ह्यूमन का जो होता है 37.0 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के अंदर कई बार आया है और आप गलती मत कीजिएगा। देखिए 37.0 डिग्री सेल्सियस है, कई बार ऑप्शन में 30.70 डिग्री फ़ारेनहाइट दे देते हैं और बच्चे जल्दी जल्दी में इसको देख के लगा देते हैं, तो ये गलत है। सेल्सियस हमारा ठीक होता है और वैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर याद रखिएगा। फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज आप याद रखिएगा कि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है हमारा -10 से 110 डिग्री तक का मेजरमेंट करता है। ये था आपका इस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर में कोई अब डाउट नहीं होगा। बीच में थोड़ी सी लाइट कट गई थी इसलिए वहां पे ब्लैक ब्लैक आ गया होगा जब हम इस टॉपिक पे थे। और ये था आपका चैप्टर नंबर 7, टेम्परेचर एंड मेजरमेंट। और उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगी। चैप्टर नंबर 7 आपका डन होता है। इसी के साथ मिलता है अगली वीडियो में। हाँ, आप लोग प्लीज कमेंट वगैरह करके जरूर बता दीजिएगा कि आपके स्कूल्स में यूनिट टेस्ट या फिर पीरियोडिक अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो उनमें कौन से चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, मैं वहीं से शुरुआत कर दूंगा अभी, क्योंकि इस सेशन में मैंने थोड़ा लेट इन चीजों से पढ़ाना शुरू करा है, तो बाकी चैप्टर आपके हुए नहीं है फर्स्ट टर्म वाले। लेकिन आपके स्कूल्स वगैरह में जिसकी भी नीड है ना आपको, आप बता दीजिएगा, मैं उस चैप्टर को आपको बढ़िया से इसी माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।